Hello guys, in this video I'm telling about the top 30 psychological fact about food. First psychological fact, खाना देखते ही सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। जब आप कोई टेस्टी फूड देखते हैं, स्मेल करते हैं तो आपका ब्रेन सिग्नल भेजता है जिससे आपके मुंह में थूक बनना शुरू हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं डाइजेशन स्टमक में जाकर स्टार्ट होता है, लेकिन असल डाइजेशन तो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। फैक्ट नंबर 3, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो फूड को ब्रेक करता है और पचाने में हेल्प करता है। फैक्ट नंबर 4, ब्रेन को सिग्नल आने में 20 मिनट लगते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो स्टमक ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया है। ये सिग्नल आने में लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, स्लोली खाने से पेट जल्दी भरता है। अगर आप धीरे खाते हैं तो ब्रेन को टाइम मिलता है सिग्नल भेजने कि पेट भर चुका है। इससे ओवर ईटिंग कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 6, शुगर से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। शुगर जल्दी डाइजेस्ट होती है और ब्लड में ग्लूकोज बनाती है। इससे ब्रेन को तुरंत एनर्जी मिलती है, इसलिए कभी कभी शुगर खाने से एनर्जी बूस्ट होती है। फैक्ट नंबर 7, स्पाइसी फूड मूड इंप्रूव कर सकता है। जब आप स्पाइसी फूड खाते हैं तो बॉडी एंड्रोपिन रिलीज करती है। ये केमिकल मूड को थोड़ा हैप्पी फील करवाता है। फैक्ट नंबर 8, गुड में ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन और इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। फैक्ट नंबर 9, ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का ब्रेकफास्ट बॉडी को एनर्जी देता है और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। अगर ब्रेकफास्ट स्किप करो तो कभी कभी बॉडी थोड़ी स्लो भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 10, प्रोटीन डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। प्रोटीन को ब्रेक करने में टाइम लगता है। बॉडी को ज़्यादा एंजाइम्स और एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए प्रोटीन डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 11, डार्क चॉकलेट मूड को बेटर कर सकती है। डार्क चॉकलेट में कंपाउंड्स होते हैं जो ब्रेन को हैप्पी केमिकल रिलीज करते हैं, इसलिए थोड़ी ही डार्क चॉकलेट खाने से आपका मूड इंप्रूव हो जाता है। फैक्ट नंबर 12, ज़्यादा नमकीन ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। जब बॉडी में साल्ट ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी पानी ज़्यादा होल्ड करती है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का रिस्क होता है। फैक्ट नंबर 13, पानी डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। वाटर फूड को स्टमक और इंटेस्टाइन में मूव करने में हेल्प करता है। अगर पानी कम पियो तो डाइजेशन स्लो हो जाता है। फैक्ट नंबर 14, ग्रीन वेजिटेबल बॉडी को सपोर्ट करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होता है जो बॉडी को नेचुरली क्लीनिंग प्रोसेस में और हेल्थी रखता है। फैक्ट नंबर 15, फीवर डाइजेशन स्मूथ बनता है। फीवर इंटेस्टाइन्स में फूड को इजीली मूव करने में हेल्प करता है। फैक्ट नंबर 16, ज़्यादा फास्ट फूड मेटाबॉलिज्म स्लो कर सकता है। फास्ट फूड में अक्सर अनहेल्दी फैट्स और ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर रेगुलर खाए जाए तो मेटाबॉलिज्म पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 17, फ्रूट्स नेचुरल एनर्जी देते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बॉडी को हेल्दी एनर्जी देते हैं। फैक्ट नंबर 18, पिरामिडेंट फूड गट बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दही जैसे फूड्स में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो गट हेल्दी और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। फैक्ट नंबर 19, ज़्यादा कैफीन हार्ट रेट बढ़ा सकती है। कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक में कैफीन होते हैं जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हो सकता है। फैक्ट नंबर 20, खाली पेट स्पाइसी फूड स्टमक को इरिटेट कर सकता है। अगर स्टमक में कुछ ना हो और बहुत स्पाइसी फूड खाया जाए तो एसिड इरिटेशन हो सकता है। अगर चाहो तो मैं नंबर 21, अच्छे से चबाना डाइजेशन को आसान बनाता है। जब आप खाना अच्छे से चबाते हैं तो फूड छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई जल्दी बिना चबाए खाता है तो स्टमक का फूड टूटता नहीं है, जिससे आपके पेट में उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। फैक्ट नंबर 22, थोड़ा ठंडा पानी डाइजेशन को थोड़ा स्लो कर सकता है। बहुत ठंडा पानी कभी कभी स्टमक की मसल्स को
टेम्परेरी स्लो कर देता है। इससे डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो फील कर सकता है। इसलिए कई एक्सपर्ट का कहना है कि आपको वार्म पानी या फिर नुआया पानी पीना चाहिए। फैक्ट नंबर 23, ओवर ईटिंग से स्टमक स्ट्रिक हो जाता है। ह्यूमन स्टमक फ्लेक्सिबल होता है। जब कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है तो स्टमक एक्सपेंड हो जाता है। अगर कोई आदत बना ले बार बार ज़्यादा खाने की तो स्टमक की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है और फिर नॉर्मल से ज़्यादा भूख लग सकती है। फैक्ट नंबर 24, हेल्दी फैट्स ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है। बॉडी को सिर्फ प्रोटीन या कार्बन ही नहीं बल्कि हेल्दी फैट भी चाहिए होता है। ब्रेन को एक बड़ा हिस्सा फैट से बनाया जाता है। इसलिए नट्स, सीड्स और हेल्दी ऑयल्स जैसे फूड्स ब्रेन हेल्दी और एनर्जी देते हैं। अब हमारे बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैक्ट नंबर 25, विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन सी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बॉडी को इन्फ्लेमेशन और डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है। फ्रूट्स जैसे ऑरेंज, लेमन और आंवला विटामिन सी के लिए अच्छे सोर्स होते हैं। इन्हें हमें अच्छी तरह खाना चाहिए। फैक्ट नंबर 26, ज़्यादा शुगर इंसुलिन लेवल को जल्दी बढ़ा देता है। जब कोई बहुत ज़्यादा शुगर फूड खाता है तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ जाता है। बॉडी फिर इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है जो शुगर को सेल तक पहुंचाता है। अगर शुगर बहुत ज़्यादा और रेगुलर ली जाए तो बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। फैक्ट नंबर 27, बैलेंस डाइट हार्मोन को स्टेबल रखती है। अगर डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स सब बैलेंस में हो तो बॉडी के हार्मोन भी प्रॉपरली काम करते हैं। बैलेंस डाइट से एनर्जी लेवल स्टेबल रहते हैं और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। फैक्ट नंबर 28, स्ट्रेस में खाना डाइजेशन को स्लो कर देता है। अगर आप स्ट्रेस या टेंशन लेते हैं तो बॉडी फाइट फ्लाइट मोड में चली जाती है। इस सिचुएशन में बॉडी डाइजेशन पर काम फोकस कर पाती है। इसलिए स्ट्रेस के टाइम खाया हुआ फूड कभी भी हैवी फील करवा सकता है। फैक्ट नंबर 29, लेट नाइट हैवी फूड स्लीप डिस्टर्ब कर सकता है। अगर रात को सोने से थोड़ी देर पहले हैवी या ऑयली फूड खाया जाए तो स्टमक डाइजेशन में बिजी हो जाता है। इससे बॉडी को रिलैक्स होने में टाइम लगता है और हमारी बॉडी स्लीप क्वांटिटी को डिस्टर्ब करती है। फैक्ट नंबर 30, हेल्दी ईटिंग मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाती है। अगर कोई रेगुलरली हेल्दी और बैलेंस फूड खाता है तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहता है। अच्छा मेटाबॉलिज्म बॉडी को एनर्जी देता है।